हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में ईआर मॉडल को डिस्कस करेंगे जो डीबीएमएस में यूज़ होता है कि कि ये ईआर मॉडल क्या होता है। जैसा आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में कि हम ये सब इसमें स्टडी करने वाले हैं कि हमारा ईआर डायग्राम क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं ईआर डायग्राम में, और एग्जांपल भी देखेंगे एक ईआर मॉडल का, और हमें क्यों यूज़ करते हैं ईआर मॉडल डीबीएमएस में, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ईआर मॉडल के, एंटिटी के बारे में, एट्रीब्यूट के बारे में, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में, और कुछ पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर करना होता है हम जब भी हम कोई ईआर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये सब हम आप इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हम चलते हैं आगे। तो हमारा ईआर डायग्राम एक्चुअली होता क्या है? ईआर डायग्राम इज़ लाइक अ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। मीन्स ईआर डायग्राम का फुल फॉर्म देखें, मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप। ये एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम होता है जो हम बनाते हैं ताकि हम डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके टाइम कंज्यूमिंग को कम कर सकें। लाइक जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको डायरेक्टली डिज़ाइन करना इज़ वेरी हार्ड। तो इसके लिए हमारा ईआर डायग्राम जो होता है यूज़ होता है। इससे हमें हेल्प मिलती है कौन सा एट्रीब्यूट किस एंटिटी से कंबाइन होगा, और कौन सा एंटिटी किस क्या रिलेशनशिप रखता है दूसरे एंटिटी के साथ। ये सब हमें एक कॉन्सेप्चुअल एक डायग्राम हमारे माइंड में क्रिएट कर देता है। तो जैसे मैंने बताया, ईआर हमारे क्या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है जो कि पिक्टोरियल एक्सप्लेन करता है हमारे रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ टू बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, कि हमारे क्या रिलेशनशिप्स होंगे एंटिटीज़ के बीच में जो हम स्टोर करने वाले हैं डेटाबेस में। जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे जो ईआर डायग्राम है वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। जैसे मैंने बताया ना, कुछ इसके स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देखते हैं कि मतलब ये इससे जुड़ रहा है, ये उससे जुड़ रहा है, और इस हिसाब से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा आप इस स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं, जैसे इसमें कुछ हमने डिज़ाइन बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये इसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं इधर डिज़ाइन करना। तो थर्ड पॉइंट है, ये जो हमारा ईआर होता है ये एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है जिसके कुछ स्पेशलाइज सिंबल होते हैं जिसको हम यूज़ करके स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक रिलेशनशिप बनाते हैं डेटाबेस के एंटिटीज़ के बीच में। जो हमारा थर्ड है ये तीन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। तो अब हम इसके कुछ सिंबल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स होते हैं तो यूज़ किए जाते हैं हमारे ईआर मॉडल में। जैसे आप अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो वो एंटिटी कहलाता है, अगर वो सर्कुलर बॉक्स है तो वो एट्रीब्यूट कहलाता है, एंड अगर डबल रिक्टेंगल मीन्स रिक्टेंगल के अंदर एक रिक्टेंगल है तो उसे वीक एंटिटी कहते हैं, और एक डॉटेड वाला सर्कल हो तो उसे डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं, एंड डायमंड शेप का हो तो उसे रिलेशनशिप कहते हैं, एंड डबल सर्कल वाला हो तो उसे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं जो ईआर डायग्राम में यूज़ किए जाते हैं। नाउ हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट है, ये एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है, और जो ये स्टडी है एक रिलेशनशिप है, और ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट क्या होता है? करेक्टरिस्टिक्स होता है या फिर फीचर होता है उस एंटिटी का। जैसे स्टूडेंट एक ही हो सकता है, ये फिक्स है इसलिए हमने इसको एक एंटिटी कहा है, और इसका एक कोर्स होगा स्टूडेंट का, तो ये भी एक एंटिटी है। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? स्टडी। मीन्स अगर आप डेटाबेस का टेबल क्रिएट करते हैं तो एक टेबल मेरा स्टूडेंट का, एक टेबल मेरा कोर्स का है। कोर्स के अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे कोर्स आईडी, कोर्स नेम, और जो भी आपका हो सकता है। स्टूडेंट में हमारा स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट एज होगा। तो ये हमारा एक आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि हमारा डेटाबेस कैसे डिज़ाइन होने वाला है। और नाउ अब इजी भी हो जाता है हमारे लिए कि हम कैसे करें, वरना अगर हम आपको सिंपली एट्रीब्यूट्स और सब कुछ दे दें तो इट्स हार्ड कि मतलब हम किसको किस में इंक्लूड करें और किसको किस में ना करें। दैट्स वाई वी यूज़ ईआर डायग्राम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए ईआर डायग्राम। जो ईआर हमारा डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस को, कि मतलब कोई फील्ड है वो किस में एम्बेड करनी चाहिए, किस एंटिटी में हमें डालना चाहिए। लाइक जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कोर्स आईडी था, तो कोर्स आईडी मैं कोर्स वाले एंटिटी में करूँ कि स्टूडेंट वाले एंटिटी में करूँ। तो ये हमारा क्लियर करता है ईआर डायग्राम कि कौन सा फील्ड हमें किस में एम्बेड करना है। सेकंड है कि हमें ये बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि हमें कौन सी टेबल और उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स डालने हैं, क्या नहीं डालना है। थर्ड, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एकदम वो कर देता है, अगर आप बिना इसके करेंगे या डायग्राम के तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की ये यूज़ करता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड द लास्ट वन की ये यूज़र को और या डेटाबेस डिज़ाइनर को हेल्प करता है लॉजिक समझने का, लॉजिकल स्ट्रक्चर समझने का डेटाबेस का। नाउ हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। लाइक ईआर मॉडल में हमारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया था, तीन प्रिंसिपल होते हैं, वो यही होते हैं एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप्स। अब इनको सब
डिवाइड किया जाता है तो एंटिटी के हमारे अंदर आ जाता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एट्रीब्यूट के अंदर आता है की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप में हमारे कुछ 4 रिलेशनशिप होते हैं, लाइक 1 to 1 होता है, 1 to मैनी होता है, मैनी टू 1 होता है और मैनी टू मैनी होता है। तो अब हम इसे एक एक करके हम इसे समझेंगे कि क्या चीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले हम एंटिटी के बारे में जान लेते हैं। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी आपका कोई भी लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उसको हम एंटिटी कहेंगे। लाइक जैसा आप एग्जांपल में नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, स्टूडेंट भी एक एंटिटी है और कोर्स भी एक एंटिटी है। इसलिए हम किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट को एंटिटी कह सकते हैं। इसको शो केस करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। मैंने अभी आपको सिंबल्स में बताया था कि हम एंटिटी को रेक्टेंगल के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं, एंटिटी है ये दोनों और इसके बीच में हमारा रिलेशंस बता रहा है कि ये स्टूडेंट स्टडी कोर्स। नेक्स्ट हमारा जो है टाइप्स ऑफ एंटिटी में हमारा वीक एंटिटी आता है। टाइप्स ऑफ एंटिटी में हम वीक एंटिटी पढ़ते हैं। वीक एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करता हो, इसको रिप्रेजेंट हम जैसे कि डबल रेक्टेंगुलर से करते हैं, मैंने आपको सिंबल्स में बताया था, उसे वीक एंटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, क्लासरूम हमारा वीक एंटिटी है। वीक एंटिटी वो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होते हैं जिनके पास प्राइमरी की होता है, लाइक यूनिक की होता है, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। एंड आपका जो वीक एंटिटी होता है उसके पास प्राइमरी की नहीं होता है। तो बेसिक डिफरेंस आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में यह है कि आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास प्राइमरी की होता है और वीक एंटिटी के पास प्राइमरी की नहीं होता है। वो जो डिस्क्रिमिनेट या डिफ्रेंशिएट करता है हमारे एट्रीब्यूट से करता है रूल नंबर, जैसा कि इसमें रूल नंबर है। अब हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके टाइप्स के बारे में। एट्रीब्यूट जो भी उसकी प्रॉपर्टी है एंटिटी की या करेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारा एट्रीब्यूट्स में आता है। लाइक स्टूडेंट है, उसका कुछ रोल नंबर होगा, उसका कुछ नाम होगा, उसका कोई एड्रेस होगा, एज होगी, उसका कुछ अपीयरेंस होगा। तो ये सब हमारा एट्रीब्यूट्स में आ जाता है और एट्रीब्यूट्स को हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके टाइप्स देखें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें की एट्रीब्यूट आ जाता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट आता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आता है और डिराइव्ड एट्रीब्यूट आता है। हम इसको भी एक एक करके स्टडी करेंगे। जो की एट्रीब्यूट है हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है एंटिटी सेट में। जैसे एक एंटिटी है, उसके कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसमें जो की एट्रीब्यूट होगा उसके अंदर अंडरलाइन होगा। जैसे रोल नंबर, यहाँ पे यूनिक होता है रोल नंबर, सबका ऐसा जानते होंगे, किसी का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है एक क्लास में, तो यहाँ रोल नंबर एज अ की एट्रीब्यूट काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। जब हमारा एक एट्रीब्यूट और भी अलग अलग एट्रीब्यूट से कंबाइन होके बनता है तो उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम और एग्जांपल में देख सकते हैं कि नेम है, नेम के 3 एट्रीब्यूट्स हैं। नेम इटसेल्फ एक एट्रीब्यूट है, लेकिन नेम के अंदर भी 3 एट्रीब्यूट आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। तो इस टाइप्स की चीज़ों को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मल्टी वैल्यूड मीन्स उसका 2 वैल्यू या 1 से ज़्यादा वैल्यू वो रख सकता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, क्योंकि फ़ोन नंबर आपके 2 नंबर हो सकते हैं, आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपका डिफरेंट नंबर्स होते हैं जो स्टोर किए जाएंगे, तो उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट काम करता है। और जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं वो डबल ओवल सर्कल से डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? जो दूसरे एट्रीब्यूट से हमारा एट्रीब्यूट डिराइव हो सकता है। लाइक एग्जांपल में आप देख सकते हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो एज है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट कैसे है कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसके माइनस करने से प्रेजेंट ईयर को हम अपनी एज निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट में हो गया है और इसको हम डैश ओवल में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि रिलेशनशिप क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे आप जानते हैं, रिलेशनशिप हम डायमंड के शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं। एंड ये 2 एंटिटी के बीच में हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। जैसे डायग्राम में स्टूडेंट स्टडी कोर्स, तो आपका एक रिलेशनशिप ये सेट कर रहा है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जो 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, 1 to मैनी होता है, मैनी टू 1 होता है, मैनी टू मैनी होता है। नेक्स्ट हम इसको 1 by 1 देख लेते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप जो होता है, इसमें एक एंटिटी एसोसिएट हो खाली एक एंटिटी से। लाइक एग्जांपल में देख सकते हैं, स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ एक 1 to 1 रिलेशनशिप बन सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही आइडेंटिफिकेशन कार्ड 2 स्टूडेंट को मिले हैं या 2 स्टूडेंट को एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिला है, इस टाइप के
रिलेशनशिप को हम वन टू वन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। इसमें क्या है, एक एंटिटी कई एंटिटी से हो सकती हैं, जुड़ सकती हैं, रिलेशनशिप सेटअप कर सकती हैं। जैसे कि एक कस्टमर कई सारे ऑर्डर कर सकता है, तो ये वन टू मैनी हो गया है। हमारा थर्ड रिलेशनशिप आता है मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन रिलेशनशिप में कई सारी एंटिटी एक एंटिटी से जुड़ सकती है। कई स्टूडेंट कोर्स को ले सकते हैं, एक कोर्स को ले सकते हैं, लेकिन कई सारा कोर्स एक स्टूडेंट नहीं ले सकता। आपने भी अपने ग्रेजुएशन में या अपने क्लास में आपने एक स्ट्रीम चुनी होगी, आपने एक कोर्स चुना होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं आपने ये भी कोर्स किया और आप दूसरा कोर्स भी कर रहे हैं, आप तीसरा कोर्स भी कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इस एग्जांपल में यही है कि कई सारे स्टूडेंट एक कोर्स को ले सकते हैं, लेकिन कई सारा कोर्स एक स्टूडेंट नहीं ले सकता। नेक्स्ट हमारा आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हमारा जो मोर देन वन एलिमेंट ऑफ एन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, उसको हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे एम्प्लॉय को कई सारे एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, और एक एम्प्लॉय भी कई प्रोजेक्ट में काम कर सकता है। मीन्स जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम मैथ भी पढ़ रहे हैं, हम साइंस भी पढ़ रहे हैं, और हम जीके भी पढ़ रहे हैं, हम सोशल स्टडीज़ भी पढ़ रहे हैं। वहीं सोशल स्टडीज़ की क्लास में भी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इसको हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, जब हम ईयर डायग्राम बनाते हैं तो इसका कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए बनाते हुए। जैसे कि अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जब आप ईयर डायग्राम बनाते हैं तो इन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए ईयर डायग्राम बनाते हुए। जो फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे जो एंटिटीज़ हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए कि हमारे इसमें एंटिटीज़ क्या है, एंड वो रिक्टेंगल में होता है और उनको अच्छे से आप लेबल बना लें। सेकंड जो हमारा है, हम उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें, है वो हम इस्टेब्लिश करें एंटिटी के बीच में डायमंड शेप के सिंबल को बना के, तो इससे आपका ये थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं एंटिटी के उनको हम लेबल करें प्रॉपर्ली से, और कोई भी डुप्लीकेसी हो उसको हम रिमूव करें एंटिटीज़ में, ताकि हमारा जो DBMS का डेटाबेस हो वो अच्छा बन सके। और जो भी डेटा आपको प्रोवाइड किया गया हो, आप मेक श्योर करें कि वो सारा डेटा उसमें सपोर्ट किया जा रहा हो, मीन्स वो सारा डेटा आपने उसमें इंक्लूड किया हो। एंड जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको आप कलर के थ्रू कलरफुल बना दीजिए ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके। लाइक प्राइमरी की आप उसको, क्योंकि वो बहुत यूज़ किया जाता है डेटाबेस में किसी यूनिकली डेटा को पाने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि आप ईआर डायग्राम को कैसे बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो ईआर से डायग्राम के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, या आपको कोई भी टेक से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको ऐसी टेक वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए।